तो लेट अस स्टार्ट। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। एक थोड़ा सा क्विक रिकैप हम लोग करते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स के बारे में मैंने आपको यह समझाया था कि जैसे हम लोग एक टग ऑफ वॉर गेम की बात करें और मान लीजिए कि ये जो है रोप है और इसको दोनों साइड से बच्चों ने पकड़ रखा है। इधर दो बच्चे खड़े हैं और इधर भी दो बच्चे खड़े हैं। इन्होंने इधर से पकड़ रखा है और इधर भी जो है दो बच्चे खड़े हैं, इन्होंने भी इसको पकड़ रखा है। अगर ये इधर की ओर दोनों बच्चे 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और ये दोनों बच्चे भी इधर की ओर 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, दोनों बच्चे 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम इसको एक्स वाई एक्सिस में देखें तो ये वाला डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस पे और ये वाला डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस पे है। तो हमने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन वो प्लस 40 न्यूटन है क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसलिए ये वाला फोर्स हमने बोला कि ये माइनस 40 न्यूटन है क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसलिए दोनों ही फोर्स ने एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसल आउट कर दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अगर देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही दोनों की, इसकी भी 40 है इसकी भी 40 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है जो यहाँ पे माइनस साइन से पता चल रहा है। तो अगर दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो ये 40 प्लस 40 और माइनस 40 दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है दैट इज 0। मतलब ये रस्सी ये रो ना इधर की ओर मूव करेगा ना इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो लग रही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही है। आप यहाँ पे देखो फोर्स दोनों ओर से लग रही है। वैसी कंडीशन में जहां पे फोर्स तो लग रही हो लेकिन दोनों फोर्स या जितने भी फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस अगर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें तो वैसी कंडीशन की फोर्स को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन की फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड, यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्स टोटल रिजल्टेंट ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस देखो अगर वो 0 हो जाता है, ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बिकम्स 0, फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स लग रही है, बट द टोटल रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बिकम्स 0, that type of force is called as what? That type of force is called as balanced force. Okay, that is called as balanced force. लेकिन अगर इसी में एक बच्चे को हम इधर और खड़ा कर दें और ये बच्चा भी अब इधर फोर्स लगा रहा हो, मान लीजिए कि ये इस रोप को ये बच्चा भी इधर से फोर्स लगा रहा है और अब इधर की फोर्स बढ़ करके हो जा रही है 50 न्यूटन, ठीक है, इधर 50 न्यूटन और इधर 40 न्यूटन। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन था दैट वाज प्लस 50 न्यूटन और इधर माइनस 40 न्यूटन। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो टोटल रिजल्टेंट विल नॉट बी 0, टोटल रिजल्टेंट अब कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। नाउ दिस रोप विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब इस केस की टोटल रिजल्टेंट फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। अब इस कंडीशन में दिस रोप विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब जो ये फोर्स हो गई वो कौन सी फोर्स हो गई? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। पहले क्या थी? ये बैलेंस्ड फोर्स थी, अब क्या हो गई? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर हम दोनों का डिफरेंशिएट करें, देखिए बैलेंस्ड फोर्स में क्या बताया? बैलेंस्ड फोर्स में देयर विल नॉट बी एनी मोशन। बैलेंस्ड फोर्स अगर है तो वहां पे कोई मोशन नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो देयर विल बी मोशन। आपने देखा था ना, जो रस्सी थी दैट स्टार्टेड मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिधर रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा है, जिधर जो है रिजल्टेंट फोर्स आ रही थी उस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि मोशन कब क्रिएट होगा? मोशन तभी क्रिएट होगा व्हेन देयर विल बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स, तभी मोशन क्रिएट होगा। बिना अनबैलेंस्ड फोर्स के कभी मोशन क्रिएट नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी कंडीशन में बिना अनबैलेंस्ड फोर्स के मोशन क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, लेकिन एक बात है, अगर मान लीजिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सपोज करें कि ये स्टील की स्केल को हम इधर से भी फोर्स लगाएं और इधर से भी फोर्स लगाएं, दोनों ओर से फोर्स लगाएं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मोशन तो नहीं है ना, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन मोशन तो नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में फोर्स लग रही है बट मोशन नहीं है। यहाँ के केस की फोर्स कौन सी फोर्स हो गई? बैलेंस्ड फोर्स है, लेकिन यहाँ पे देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, देयर विल बी चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर उसी जगह पे जहां पे बच्चे वहां पे टग ऑफ वॉर की गेम खेल रहे थे, अगर हम उस जगह पे एक स्प्रिंग लगा दें और यहाँ पे इधर से बच्चे को बोले फोर्स लगाने के लिए, सपोज करें इधर से 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर से 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे एक चीज तो जरूर होगा, एंड देयर विल बी चेंज इन द शेप ऑफ दैट स्प्रिंग। होगा ना, सिंपल सी बात है। स्प्रिंग को आप दोनों साइड से खींचोगे तो शेप तो चेंज होगी ना। तो यहाँ पे 20 न्यूटन की फोर्स और इधर जो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऑल्दो दे आर बैलेंस्ड फोर्स, they are balancing each other, but there is change in the shape of the object। तो बैलेंस्ड फोर्स में भले मोशन ना हो but it will create change in the shape। बैलेंस्ड फोर्स से क्या होगा? चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक बलून है और बैलून को अगर हम इधर से और इधर से फोर्स लगाएं तो बैलून की शेप कैसी हो जाएगी? बैलून की शेप ऐसे चेंज हो जाएगी ना, चेंज शेप, इधर से और इधर से फोर्स लगाने पे। तो ये जो चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ, दैट वाज ड्यू टू द बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में भले मोशन ना हो लेकिन बैलेंस्ड फोर्स में एक चीज जरूर होगी, दैट विल बी चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है, अगर ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है तो देयर विल बी चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अनबैलेंस, यहाँ पे मोशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मोशन नहीं है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा? देयर विल बी मोशन, वहां पे चेंज इन द शेप नहीं होगा। अब जैसे ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम एक डायरेक्शन से फोर्स लगाएं या यहीं पे अगर हम 40 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो अब ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी कभी मोशन होता है तो मोशन के लिए रिस्पांसिबल फोर्स कौन सा है? मोशन के लिए रिस्पांसिबल फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स, और चेंज इन द शेप होता है तो उसके लिए रिस्पांसिबल फोर्स कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड फोर्स की जो टोटल रिजल्टेंट है दैट इज जीरो, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की टोटल रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगी। इनर्शिया वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो, ये एक इनर्ट वर्ड से बना है, इनर्ट, INERT, इनर्ट वर्ड से ये वर्ड आया है इनर्शिया। इनर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनर्ट वर्ड का सिंपल सा अगर हम इसकी डेफिनेट मतलब एक हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मतलब होगा जो इनएक्टिव है, जो मतलब मूव नहीं कर, जो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन को मेंटेन करना। इनर्ट, इनर्ट का मतलब यही होता है ना, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन को मेंटेन करना इज कॉल्ड एज इनर्टनेस। यही इनर्टनेस होता है, उसी से ये वर्ड बना है इनर्शिया। तो इनर्शिया वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? इनर्शिया वर्ड का एक्चुअल मतलब है अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, चाहे वो जिस पोजीशन में हो, इससे हमें मतलब नहीं है। जिस भी पोजीशन में हो इससे हमें मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में होगी उस कंडीशन को मेंटेन करना इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। चलिए, इनर्शिया को हम डेफिनेशन समझते हैं। ये तो पता चला कि किस वर्ड से आया है, लेकिन इनर्शिया वर्ड का डेफिनेशन समझते हैं। इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या होता है?
कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन को मेंटेन करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू दैट मोशन। किसी भी तरह की चेंज को वो अपोज करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आने को अपोज करेगा, अगर वो पहले से मोशन में है तो वो रेस्ट में आने को अपोज करेगा। इवन पर्टिकुलर वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। किसी भी चेंज इन द डायरेक्शन को भी वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। ये जो अपोज करने की टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी टू अपोज एनी पर्टिकुलर चेंज इन द स्टेट, if that object is continuing rest, it will continue to be in rest. If that object is moving, that will continue to be in moving. This tendency to continue its state, either it may be rest, it may be motion, it may be its direction, किसी भी चीज को मेंटेन करना, किसी भी कंडीशन को मेंटेन करना, अपनी स्टेट को मेंटेन करना, रेस्ट को मेंटेन करना, मोशन को मेंटेन करना, डायरेक्शन को मेंटेन करना, that to maintain that tendency to maintain and to resist any type of the change, that resist to any type of the change is called as inertia. ठीक है, that is called as inertia. So inertia is what? Inertia is the tendency, of any object to continue its position of rest, motion or any particular direction. This tendency to oppose any type of change, this tendency to oppose any type of change, that tendency to oppose is called as what? Is called as inertia. ठीक है, that is called as inertia. Clear? This tendency to oppose any change of state, it may be rest, it may be motion, it may be any particular direction, this tendency to oppose, मतलब to maintain its condition, is called inertia. ठीक है, इसी को हम लोग inertia बोलते हैं। तो inertia तीन तरह के होते हैं। ठीक है, inertia तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया inertia of rest, मतलब क्या, रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करेगा। दूसरा है inertia of motion, अगर वो मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू करेगा। तीसरा है inertia of direction, वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। किसी भी तरह की कोई भी चेंज को अपोज करेगा। दिस टेंडेंसी टू अपोज इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन तरह के हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन तरह के हो गए इनर्शिया। An object in rest will continue to be in rest. It will oppose to come in motion. रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में आने को अपोज करेगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन,
an object in motion will continue state of motion and it will oppose to come in rest. ये रेस्ट में आने को अपोज करेगा। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। An object moving in any particular direction will continue that direction and it will oppose any change in direction of motion। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी और किसी भी तरह की जो चेंज होगी डायरेक्शन में उसको वो अपोज करेगी। This tendency to oppose, this tendency oppose हर जगह पे, यहाँ पे देखो oppose, 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 यही टेंडेंसी जो है ना, इसी टेंडेंसी का नाम क्या है? वो नाम है इनर्शिया। This is called as inertia. Tendency to oppose. अगर वो रेस्ट में है तो that tendency to oppose is called as inertia of rest. क्लियर? अगर वो रेस्ट में है तो टेंडेंसी टू अपोज इज हियर विल बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो मोशन में है तो टेंडेंसी टू अपोज अगेन, दिस टेंडेंसी टू अपोज मोशन में है तो टेंडेंसी टू अपोज वो टू कम इन रेस्ट। अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करेगा तो दैट इज कॉल्ड एन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी हम तीनों के करने वाले हैं, तीनों के एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में समझने वाले हैं। अभी सब कुछ रेस्ट में है, रेस्ट को कंटिन्यू करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, है ना? जिस कंडीशन में है उसी को कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे अभी सब कुछ रेस्ट में है, ये वॉच भी रेस्ट में है, ये बुक भी रेस्ट में है, ये फाइल भी रेस्ट में, सब कुछ रेस्ट में। अब अगर हम मोशन क्रिएट करें, किसमें? बुक में, वॉच में नहीं, बुक में। बुक में मोशन क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं, बुक में मोशन क्रिएट करते हैं तो क्या वॉच में मोशन आती है? हम मोशन क्रिएट किसमें कर रहे हैं? बुक में। ये वाली जो बुक है, जो जिसको पकड़ रखा है मैंने, उसमें मैं मोशन क्रिएट कर रहा हूं। उसके ऊपर वॉच रखी है, ये देख ही रहे हो तुम लोग, वॉच इसके ऊपर रखी है। तो क्या इस वॉच में मोशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? क्या देखा आपने? आपने क्या देखा कि बुक वॉच जो है दैट वॉच इन रेस्ट, रेस्ट में थी, है ना? मैंने मोशन कहां क्रिएट किया? बुक में। बुक में मोशन क्रिएट किया, वॉच रेस्ट में थी, इट कंटिन्यूड टू बी इन रेस्ट। तो क्यों? यहां पे कौन सी थियरी आ रही है? लॉ ऑफ इनर्शिया आ रहा है। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हुए, ये गाड़ी है, आपके बॉडी का पोजीशन ये है, ठीक है? ये गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे हुए, आपके बॉडी का पोजीशन ये है। गाड़ी अभी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो। जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई इधर की ओर,
गाड़ी इधर की ओर चलनी शुरू हुई तो आपकी बॉडी जो रेस्ट में थी, ये बॉडी जो आपकी रेस्ट में थी, इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। ये क्या करेगी, ये बॉडी जो है क्या करेगी, इसकी मोशन को, जो गाड़ी की मोशन आगे की ओर है, उसको अपोज करेगी। कैसे अपोज कैसे किया जा सकता है? इसकी मोशन को अपोज कैसे कर सकते हैं? पीछे जाके। तो जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है, ट्रेन स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी पीछे की ओर पुश्ड हो जाती है। तो ये जो पीछे की ओर पुश्ड हुई, क्यों हुई? इट वॉज इन रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, इट विल अपोज दिस मोशन। ये जो मोशन आगे की ओर है उसको वो अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? पीछे जाकर। मान लीजिए ये बकेट है या कोई कटोरा है, कटोरा है और उसमें आपने भर दिया पानी, ठीक है? इसको आप अपनी ओर खींचे, करके देख लेना, जब मम्मा नहीं हो घर पे तब करना, ठीक है? नहीं पानी गिरेगा तो बहुत डांट लगेगी। कटोरा में पानी भर दिया, इसको खींचा, पानी रेस्ट में था, कटोरा रेस्ट में था। जब इसको खींचा इधर से तो वाटर विल स्प्लैश आउट, किधर की ओर? पीछे। क्यों पीछे? दैट वाज इन रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट एंड इट विल अपोज द मोशन। मोशन किधर की ओर है? आगे की ओर। और पानी किधर की ओर जा रहा है? पीछे की ओर। क्यों? रीजन क्या है? ये अपोज कर रहा है। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? मान लो कि कोई ट्री है, अब उस ट्री में किसी ब्रांच को आप जोर से हिला रहे, तो उसके पत्ते टूट के गिरने लगेंगे। उसमें अगर फ्रूट्स वगैरह हैं तो फ्रूट्स टूट के गिरने लगेंगे। क्यों? रीजन? क्योंकि आपने ब्रांच को मूव किया। जब ब्रांच को मूव किया तो उस ब्रांच में ब्रांच मोशन में आई ना। लीव्स वाज इन रेस्ट, fruits was in rest, it will continue to be in rest and it will oppose the change. वो अपोज करने के कारण, वो रेस्ट को कंटिन्यू करने के कारण that will come out. अब हम लोग बात करने वाले हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो रेस्ट वाले केस से अब हम लोग आ रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन वाले केस। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, है ना? एक ऑब्जेक्ट जो पहले से ही मोशन में है वो मोशन को कंटिन्यू करेगा, वो रेस्ट में आने को अपोज करेगा। अब इसी को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप, ये गाड़ी है और आप गाड़ी के साथ जा रहे हो, गाड़ी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? गाड़ी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया। ब्रेकिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट। तो गाड़ी का मोशन अगर इधर है तो ब्रेकिंग फोर्स इधर होगा, अपोजिट होता है ना। ब्रेकिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होता है। रिटार्डेशन का केस है, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का केस है, तो जो हमेशा अपोजिट होता है। मोशन अगर गाड़ी की इधर तो ब्रेकिंग फोर्स इधर, ओके? ब्रेकिंग फोर्स इधर। तो अगर ब्रेकिंग फोर्स इधर है और आपकी मोशन इधर है, आप तो गाड़ी के साथ जा रहे थे, आप तो गाड़ी के साथ जा रहे थे ना, इधर की ओर, और ब्रेकिंग फोर्स किधर लग रही है? इधर की ओर। गाड़ी में जो ब्रेक लग रहा है वो इधर की ओर, आप मोशन में जा रहे थे इधर की ओर गाड़ी के साथ। तो यू विल कंटिन्यू योर मोशन। कैसे करोगे? ये ब्रेकिंग फोर्स इधर और आपकी मोशन आगे थी, तो आप आगे चलते चले जाओगे, आगे चलते चले जाओगे गाड़ी के साथ। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं रखा है तो आप आगे टकरा भी सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना, पापा बोलते हैं, मम्मा बोलती हैं आपकी कि गाड़ी चलती है जैसे ही तो आप सीट बेल्ट लगा लो। क्यों लगा लो? रीजन क्या लगा लो? इसके पीछे रीजन ये है, जो ब्रेकिंग फोर्स इधर है और गाड़ी की मोशन के साथ जो आप मूव कर रहे हो, तो आप जो है गाड़ी की मोशन के साथ मूव कर रहे हो, तो आप अपनी मोशन को मेंटेन कर रहे हो। तो मेंटेन कर, अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रखा तो आगे चोट भी लग सकती है। इसलिए हम लोग सीट बेल्ट पहन लेते हैं, सो दैट कि हमारी मोशन अगर आगे हुई भी तो वो उसको मिनिमाइज कर दे सीट बेल्ट।
ठीक है, तो हम अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए तो गाड़ी जब रुकती है तो हम जो है आगे की ओर पुश्ड होते हैं। यही रीजन है, ट्रेन है, बस है, कार है, जब रुकती है अचानक तो हम आगे की ओर पुश्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी जो थी दैट वाज इन मोशन, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। ठीक है, कंटिन्यू द मोशन। अब इस केस में आओ तो जरा, इस केस में आओ। ये कटोरे में पानी हमने पिछले केस के लिए बात कर रही थी हमने इसमें। अब इस कटोरे के पानी में एक थोड़ा सा चेंज करें, इसको हम आगे की ओर मूव कराते लेके जा रहे हैं। ठीक है, कटोरे को आगे खींच के लेके आ रहे हैं और अचानक रोक देते हैं। करके देखना, कटोरे को हम आगे खींच के लेके आ रहे हैं इधर की ओर और अचानक हम यहाँ पे रोक दें तो क्या होगा? वाटर विल स्प्लैश आउट आगे की ओर। इस बार अब पानी आगे की ओर गिरेगा। क्यों गिरेगा आगे की ओर पानी? सोचो जरा, पिछले बार के कंडीशन में याद करो, पानी पीछे गिर रहा था। जब हमने इसको अपनी ओर अचानक खींचा था तो पानी पीछे गिर रहा था। क्यों? दैट वाटर वॉज इन रेस्ट, इट विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट। इट्स जो कंडीशन है वो कंडीशन रेस्ट की कंडीशन को मेंटेन कर रहा था। लेकिन अब जो है वो क्या है कि ये पानी मोशन में है, कटोरे के साथ मोशन में है, और जैसे ही हमने इसको रोका, वाटर जो है दैट वाज इन मोशन, ये वाटर बाहर की ओर स्प्लैश हुआ। मोशन में है, इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, और वाटर बाहर की ओर स्प्लैश होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन को मेंटेन करेगा। चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करेगा, मोशन में है तो मोशन को मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे केस में आते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जहां पे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन का चेंज हो। वैसा कोई केस हम लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में जो मतलब पिछला जो चैप्टर था हमारा, पिछले चैप्टर में जो मोशन का लास्ट टॉपिक था सर्कुलर मोशन, याद करो। तो सर्कुलर मोशन में मैंने आपको क्या समझाया था? सर्कुलर मोशन में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रेडियस के 90 डिग्री पे, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगेन रेडियस के 90 डिग्री पे, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगेन रेडियस के 90 डिग्री पे, इस पॉइंट पे आ जाइए, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगेन रेडियस के 90 डिग्री पे। हर एक पॉइंट पे हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो रेडियस के 90 डिग्री पे, जिसको हमने बोला था टेंजेंट। जिसको हमने क्या बोला था? टेंजेंट बोला था। तो टेंजेंट के अलोंग मूव कर रहा था, याद है ना? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा था। क्यों चेंज हो रहा था हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन? रीजन क्या था डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का? क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो रेडियस के 90 डिग्री पे होता है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन रेडियस के 90 डिग्री। अब यहां से आ जाओ आप इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में मैंने क्या बताया, अब इसी को आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझो। मान लो एक कार है और ये कार किसी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये कार सर्कुलर ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है। कार के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहां पे बैठे हुए। तो जब ये कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है दैट इज पुश्ड टुवर्ड द डोर। सबने फील किया होगा ये बात, सबने ये बात फील करी होगी कि जब हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, मतलब जब कार मूव करती है सर्कुलर मोशन में, तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर पुश्ड टुवर्ड द डोर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वी आर फीलिंग दैट वी आर पुश्ड टुवर्ड द डोर। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन द डायरेक्शन हो रहा है, देखो पहले हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की ओर था, लेकिन जब इस पॉइंट पे आए, जब ये कार यहाँ पे आई और अब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की ओर है, तो ये जो चेंज हो रहा है हमारी बॉडी उस चेंज को रजिस्ट करती है।
हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस चेंज को अपोज करती है, वो पहले की डायरेक्शन में ही कंटिन्यू रहना चाहती है। ठीक है, पहले की डायरेक्शन में कंटिन्यू रहने के लिए ये हमारी बॉडी जो है वो पहले की डायरेक्शन में कंटिन्यू रहने के लिए ऐसा फील होता है कि वी आर पुश्ड टुवर्ड द डोर। ठीक है, यही रीजन है कि जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक पे कोई कार मूव करती है, बस मूव करती है, कोई भी चीज मूव करती है, तो हमें ऐसा फील होता है कि वी आर पुश्ड टुवर्ड द डोर। यही रीजन। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि कोई स्टोन है, सपोज करो कि कोई स्टोन है और इस स्टोन में हमने एक रस्सी बांध दिया। ठीक है, और रस्सी बांध के हम उसको रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये स्टोन है, ऐसे बांध दिया रस्सी और इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने इसको छोड़ दिया, यहां पे ला करके हमने छोड़ दिया, तो क्या ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता रहेगा? क्या रोटेट? नहीं करेगा। ये किधर की ओर जाएगा कि जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे ये इधर की ओर चला जाएगा। क्यों गया उधर की ओर? हम तो रोटेट कर रहे थे उसको सर्कुलर मोशन में, तो फिर सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं रोटेट किया? वो इधर की ओर क्यों गया? रीजन क्या है? अगर आप याद करो, मैंने सर्कुलर मोशन में आपको समझाया था, बहुत बार ये सेंटेंस बोला था कि सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट will set to be in accelerated motion। तो अगर कहीं पे एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन कभी बिना फोर्स के आ नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। एक्सीलरेशन कभी भी किसी भी कंडीशन में बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज इन एक्सीलरेटेड मोशन, तो बिना फोर्स के एक्सीलरेशन पॉसिबल नहीं है। और यहां पे हमने क्या किया? फोर्स हटा दिया, इस पॉइंट पे ला करके फोर्स को हटा दिया। तो फोर्स को हटा दिया तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं मूव करेगी। अब ये इसका जो डायरेक्शन में था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हमने इस पॉइंट एक्स पे इसको छोड़ा, तो उस पॉइंट एक्स पे इसका जो डायरेक्शन था वो उसी डायरेक्शन में स्विंग ऑफ हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू। अगर यहां पे मान लीजिए रस्सी टूट जाती है तो ये सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा। दैट ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इस पॉइंट पे, ये जो है इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंट के अलॉन्ग चला जाएगा। शॉर्टपुट थ्रो जो करते हैं तो ऐसे जब हम इसको फेंकते हैं तो कैसे क्या करते हैं? मूव करके ऐसे रोटेट होके आते हैं ना, ऐसे रोटेट होकर के ऐसे रोटेट होके आते हैं। तो जब रोटेट होके आते हैं तो देखो सर्कुलर मोशन में है ना हमारी बॉडी, सर्कुलर मोशन में है ना। हम जब ऐसे थ्रो किए, मान लो कि ये सपोज करो ये शॉर्ट पुट है, मान लेते हैं ये शॉर्ट पुट है, इसको हम ऐसे थ्रो किए, तो ये कहां पे जाएगा? अगर मान लो यहां पे ला करके हमने इसको यहां पे ला करके इस जो थ्रो कर दिया, तो ये जो है सर्कुलर मोशन है, हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में थी ना, बट यहां पे जब हमने इसको छोड़ दिया तो दैट ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन 90 डिग्री। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहला केस आपने क्या पढ़ा? सबसे पहला केस पढ़ा आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, कंटिन्यू किया रेस्ट को। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कंटिन्यू किया मोशन को। एन ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कंटिन्यू दैट डायरेक्शन।